नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइकोलॉजी में लर्निंग जो अधिगम है, अधिगम का चैप्टर चल रहा है। उसमें मैंने आपको अधिगम, उसके टाइप्स और उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया और लोगों को समझ में भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को। और उसी पर वही टॉपिक मेरा आगे है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के साथ साथ कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। उन नियमों पर आधारित आज की जो मेरी वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, यानी कि सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की दृष्टि से। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सीखने के नियम। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे अपने सिद्धांत प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के साथ, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के साथ, जो आपका मैंने सिद्धांत पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, उस सिद्धांत के साथ साथ कुछ नियम प्रतिपादित किए थे E.L. थॉर्नडाइक ने। वो नियम कौन कौन से थे, वो नियम क्या थे, उन नियमों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, नियम जो दिए थे उसने दो प्रकार के नियम दिए थे। एक तो मुख्य नियम और कुछ थे उसके सहायक नियम। तो दोस्तों, इनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन नियमों के बारे में E.L. थॉर्नडाइक ने क्या कहा है। तो E.L. थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम जो दिए थे वो 3 दिए थे। कौन कौन से दिए थे? नंबर एक तत्परता का नियम, ये नियम दिया था पहला। दूसरा नियम दिया था अभ्यास का नियम। और दोस्तों, तीसरा नियम दिया था, जो मुख्य नियम था वो था आपका प्रभाव का नियम। दोस्तों, ये नियम थे। इन नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं E.L. थॉर्नडाइक ने इन मुख्य नियमों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नियम भी प्रतिपादित किए, जो कि 5 सहायक या गौण नियम के नाम से जाने जाते हैं। सहायक नियम या गौण नियम कौन कौन से नियम थे? नंबर एक जो नियम था वो था आपका मनोवृत्ति का नियम। दोस्तों, ये सहायक नियम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह आ सके। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा जो नियम है आंशिक अनुक्रिया का नियम। दोस्तों, अच्छी तरह अपने नोट्स बना लें और समझ लें। और जो चौथा नियम है वो है अनुरूपता का नियम। और दोस्तों, लास्ट जो है वो है आपका 5वां। नंबर 1 मैं इनको पॉइंट डाल देता हूँ, नंबर 2, नंबर 3
नंबर 4 और नंबर 5 लास्ट है आपका साहचर्य संबंध का नियम, संबंध का या परिवर्तन का नियम। दोस्तों ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सेव कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे मैंने नियम आपको दे दिए हैं, आप इनके बारे में समझ लीजिए। मैं समझा देता हूँ कि जब E.L. थॉर्नडाइक ने अपना सीखने का नियम दिया था, जब E.L. थॉर्नडाइक ने अपना कौन सा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के साथ साथ मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 सहायक नियम दिए थे। इन 3 मुख्य नियमों में पहला है तत्परता का नियम। E.L. थॉर्नडाइक ने बताया था कि बालक यदि तत्पर नहीं होगा किसी काम को सीखने के लिए, बालक यदि किसी काम को सीखने के लिए प्रिपेयर नहीं होगा तो उस काम को या उस ज्ञान को बच्चे को देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर यानी माइंड से यानी कि अपने दिमाग से वो तत्पर नहीं है, यानी कि वो उस चीज को उस टाइम पर सीखने के लिए तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये ध्यान रखना। लॉ ऑफ रेडीनेस भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिसनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिसनेस, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। देखिए इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि आपको कि भाई यदि किसी घोड़े को यदि प्यास नहीं लगी है तो उसे आप तालाब पर खींच कर ले जा तो सकते हैं, मारकर पीट कर, लेकिन अगर वो तत्पर नहीं है पानी पीने के लिए तो उसको आप पानी नहीं पिला सकते। सेम कंडीशन वही बच्चों की है कि बच्चे यदि सीखने के लिए कक्षा में प्रिपेयर है, तत्पर है, तो बच्चों को ज्ञान दिया जाए, अन्यथा उनको ज्ञान नहीं दिया जाए, ताकि वो जब प्रिपेयर हो, जब तत्पर हो सीखने के लिए, तब उनको वो ज्ञान प्रस्तुत किया जाए। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिसनेस। लॉ ऑफ प्रैक्टिसनेस में आपको मैं समझा दूं कि जब कोई चीज़ बच्चे के समझ में नहीं आती है, कोई काम या कोई ज्ञान बच्चे के समझ में नहीं आता है, तो बच्चे को हम बोलते हैं कि उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से वो ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। तो इसलिए बोला है थॉर्नडाइक ने कि बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से माइंड में फिट हो जाती हैं। इसलिए प्रभाव अभ्यास का नियम भी कहीं ना कहीं सीखने के सिद्धांत में, सीखने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम का मतलब है कि यदि किसी चीज़ का, यदि किसी ज्ञान का, यदि किसी टेक्निक्स का, यदि किसी टैक्टिक्स का बच्चे के माइंड पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है, तो उस मेथड से उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से बालक समझ सकता है। यदि किसी टीचर का प्रभाव बहुत अच्छा है बच्चे के ऊपर, यदि किसी मैडम का प्रभाव, यानी कि पढ़ाने वाली जो मैडम होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे को मैडम बताती है उन चीज़ों को बच्चे ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए बच्चे के सामने एक मैडम को या टीचर्स को अपना आदर्श प्रतिमान स्थापित करना चाहिए, अपना प्रभाव जमाना चाहिए, ताकि बच्चे उनसे सीखें। तो बच्चों पर जिस टीचर का, जिस टेक्निक्स का इफेक्ट बहुत जल्दी से होगा, बहुत अच्छा होगा, तो बच्चा उस टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। यानी कि प्रभाव का नियम भी सीखने के सिद्धांत में, सीखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये 3 मुख्य नियम हैं। तीनों मुख्य नियम के आधार मैंने बता दिए क्या आधार है। अब चलते हैं सहायक नियम, जो गौण नियम है। सीखने के 5 नियम जो बताए थे। पहला मनोवृत्ति का नियम, यानी कि मन की आवृत्ति, यानी कि जब यदि बच्चे की मन की आवृत्ति ठीक है, मनोवृत्ति ठीक है, तो बच्चे को उस टाइम पर वो ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए मनोवृत्ति, बच्चे की मन की आवृत्ति को देखना बहुत जरूरी है। यदि मन की आवृत्ति ठीक है, मनोवृत्ति लड़के की ठीक है, बच्चे की ठीक है, तो उसी समय पर वो ज्ञान देना चाहिए। तो मनोवृत्ति का नियम। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम है कि हम जैसे कोई काम करते हैं, तो कोई काम करते समय, जैसे E.L. थॉर्नडाइक ने क्या काम करा था, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ कि E.L. थॉर्नडाइक ने क्या काम करा था। जब बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा रख दिया था, तो बिल्ली जो बहुत सारे बहु अनुक्रियाएं कर रही थी, जिनमें से व्यर्थ की अनुक्रियाएं भी थी और जिनमें से सार्थक अनुक्रियाएं भी थी। तो बहुत सारी अनुक्रियाएं बच्चा करता है जब छोटा सा होता, सीखता है।
तो उन गलत अनुक्रियाओं को बच्चा धीरे धीरे छोड़नी शुरू कर देता है और जो सटीक अनुक्रिया है, जो सार्थक अनुक्रिया, उसको बच्चा सीख लेता है। तो स्टार्टिंग में बालक क्या करता है, बहु अनुक्रिया करना सीख लेता है। तीसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम दोस्तों यह है कि यदि किसी पार्ट को, यदि किसी चैप्टर को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना है तो बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में उस पार्ट को तोड़ लेना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे अंश बना लेने चाहिए, ताकि बच्चे उसको छोटे छोटे अंशों में बहुत जल्दी सीख पाते हैं। जैसे आपको 1 से लेकर 100 तक ABCD सुनानी है, 1 से लेकर 100 तक ABCD आपको बच्चे को सिखानी है, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती आपको सिखानी है। तो पहले आप गिनती को 1 से लेकर 10 तक सिखाइए, फिर 1 से लेकर 30 तक सिखाइए, फिर 1 से लेकर 50 तक सिखाइए, यानी कि उस बड़े काम को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो बच्चा उन छोटी छोटी टुकड़ों पर अपनी अनुक्रिया करेगा। तो उस छोटी छोटी अनुक्रियाओं को हम बोलेंगे आंशिक अनुक्रिया का नियम, यानी कि बच्चा छोटी अनुक्रिया को बहुत जल्दी करना सीख लेता है, बड़ी अनुक्रिया को करना बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो ऐसे ही बच्चे को चौथा नियम है अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का मतलब है कि यदि किसी बच्चे को आपने पूर्व ज्ञान कभी करा रखा है, बच्चे को वो उस तरह की कोई अनुक्रिया आपने सिखा रखी है और कोई परिस्थिति नई आप बच्चे के सामने रख रहे हैं और आपने बताया कि ये उसके अनुरूप सॉल्व हो सकती है, या उसके अनुरूप, उस पूर्व ज्ञान के अनुरूप इसको समस्या को आप समाधान कर सकते हैं, तो बच्चा पूर्व ज्ञान का, जो पूर्व में ज्ञान उसने सीखा है, उस ज्ञान के अनुरूप आप उस पर नई अनुक्रिया लगाएगा उसके अनुरूप। तो इसको बोलते हैं अनुरूपता का नियम, यानी कि किसी पूर्व ज्ञान से आपने नवीन ज्ञान से, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर उसके अनुरूप आपने उस समस्या का समाधान कर लिया। इसको बोलते हैं हम अनुरूपता का नियम। साहचर्य संबंध का नियम होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कोई एक साहचर्य संबंध स्थापित होता है, जैसे कि बिल्ली और उस बिल्ली की जो अनुक्रियाएं थी, जो सार्थक अनुक्रियाएं थी, उनके साथ उसका जो आपकी जो वो था लीवर था, उस लीवर से बिल्ली ने दबाया था और दबाने के बाद वो गेट खुला था, तो उस दबाने वाली अनुक्रिया के साथ बिल्ली का संबंध जुड़ गया था, तो उसको बोलते हैं साहचर्य संबंध का नियम। यानी किसी उद्दीपक के थ्रू, उद्दीपक को देखकर उस अनुक्रिया से किसी बच्चे का संबंध जुड़ जाना, इसको बोलते हैं साहचर्य संबंध का स्थापित हो जाना है, साहचर्य संबंध का नियम। दोस्तों ये 5 नियम हैं और इन 5 नियमों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। 3 मुख्य नियम है, 5 सहायक नियम है। ये मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है, यही आते हैं और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को नए आए हैं और देख रहे हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में लोगों को शेयर करें। आपके शेयर से ये वीडियो दूसरे तक पहुंच सकती है और वहां पर उस चीज़ को वो देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकता है और अपने लक्ष्य को पा सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।